हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे भाई। कितने नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए। अगर आप CBCS बैच के हो सेमेस्टर 6 के, तो आप प्लीज़ दूसरी वीडियो देखो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ इस वीडियो में हम NEP के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं और मैंने बहुत बार बात करी है पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर, उसके बावजूद भी बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले तो आपके कुछ मिथ हैं जो मार्कशीट से रिलेटेड हैं, वो मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ ये है कि मार्कशीट देखकर आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते सर मुझे इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल कर दिया। काफ़ी बच्चे समझते हैं सर प्रैक्टिकल में F है या ट्यूटोरियल में F है तो मुझे इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल करा गया है। ये बहुत ही गलत मिथ है आप लोगों का। प्लीज़ इस गलत फहमी को निकाल दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा मिथ दोस्तों ये है, काफ़ी बच्चे मार्कशीट को देखकर ये कहते हैं कि सर मैं कम से कम इतना पेपर तो लिख कर आया था कि मुझे 0 मार्क्स नहीं मिल सकते। तो मेरे दोस्तों, वो जो 0 मार्क्स की बात है मार्कशीट के अंदर, वो आपके मार्क्स नहीं हैं, वो आपके ग्रेड्स हैं। आपकी मार्कशीट में कभी भी नंबर्स मार्क्स नहीं दिए जाते, आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। ग्रेड पॉइंट या ग्रेड लेटर दिया जाता है। तो अगर आपके मार्क्स पासिंग नंबर से कम है, फॉर एग्जांपल 100 में से अगर 40 वाला पास है और आपके अगर 0 से लेके 39 तक भी नंबर आ रहे हैं, तो आपको F दिया जाएगा, फेल करा जाएगा और 0 ग्रेड आपको दिया जाएगा। प्लीज़ इस दोनों मिथों को अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दीजिए, उसके बाद चीज़ों को समझिए क्लियरली। अब यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया की बात करूँ दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो आपके इंटरनल असेसमेंट SOL में होते हैं उसका वेटेज 25% का होता है और जो आपका थ्योरी पेपर है उसका वेटेज 75% का होता है। अभी हाल ही में SOL की तरफ से एक नोटिस आया था जिसके हिसाब से कुछ सेक कैटेगरी के जो पेपर हैं उनका थ्योरी एग्ज़ाम अब नहीं होगा। तो उन कैटेगरी के पेपर्स का कंप्लीट इवैल्यूएशन आपके इंटरनल असेसमेंट से ही लिया जाएगा। अब यहाँ पे समझिए पासिंग क्राइटेरिया। अब जैसे इंटरनल असेसमेंट का वेटेज 25% है और जो आपका थ्योरी पेपर है उसका वेटेज 75% है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 90 में से आपके थ्योरी पेपर में आए हैं 50 नंबर और इंटरनल असेसमेंट में आपके 70 में से आए हैं अगेन 50 नंबर। तो ये जो 50-50 का वेटेज है, इनका 50 का एक IA का लिया जाएगा 25%, कि अगर IA में 70 में से 50 है तो 25 में से कितने बनेंगे, और वहीं थ्योरी का लिया जाएगा 75%, यानी कि 90 में से अगर थ्योरी में 50 नंबर आए हैं तो 75 में से कितने बने हैं उस बच्चे के। ये परसेंटेज उठाया जाएगा, दोनों को मर्ज करा जाएगा और फिर पासिंग क्राइटेरिया निकाला जाता है। आइडियली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पासिंग क्राइटेरिया 40% का होता है। हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों को मिलाकर। आ गई बात समझ में? दोनों को मिलाकर पास होना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे सर मैं इंटरनल असेसमेंट में मेरे मार्क्स कम आए हैं या मैंने दिया ही नहीं, अब क्या होगा? तो आप अपने थ्योरी एग्ज़ाम पर फुल फ्लेज फोकस करो, उसका पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए, इस चीज़ पर ध्यान दो, उसमें आपके 90% तक नंबर आ जाए, इस चीज़ में ध्यान दो। अगर किसी का इंटरनल असेसमेंट अच्छा नहीं हुआ या उसमें बहुत कम नंबर उसके आ गए, तो जो आपकी मार्कशीट आती है SOL की, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली प्रोबेबिलिटीज़ ये बन सकती है कि आपको किसी एक कंपोनेंट में, आप अपनी मार्कशीट देखोगे उसमें थ्योरी का कंपोनेंट होता है, ट्यूटोरियल का होता है और प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, कुछ में 1 होता है। किसी भी सब्जेक्ट में तीनों कंपोनेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो आप अपनी मार्कशीट देखोगे, अगर आपका IA अच्छा नहीं गया या आपने दिया ही नहीं, तो किसी भी कंपोनेंट में आपको F लगाया जा सकता है और नेट ग्रेड में आपको पास करा जा सकता है। लेकिन अगर आपका थ्योरी पेपर भी अच्छा नहीं गया और IA भी अच्छा नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है उस पेपर में आप फेल हो सकते हो। और अगर आपका IA बहुत अच्छा गया है लेकिन थ्योरी पेपर अच्छा बिल्कुल नहीं गया, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल हैं, या तो आपको नेट ग्रेड में फेल कर दें या किसी एक कंपोनेंट में F लगा दें। ठीक है, और दोबारा रिपीट करता हूँ, हमें नहीं पता दोस्त कि आपकी मार्कशीट में जो प्रैक्टिकल के ग्रेड्स दिए जा रहे हैं
या थ्योरी के ग्रेड्स दिए जा रहे हैं वो किस चीज़ से उठाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली उठाए तो वो इंटरनल असेसमेंट या थ्योरी से ही उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के ग्रेड्स ट्यूटोरियल के सेक्शन में डाल रहे हैं या प्रैक्टिकल के सेक्शन में डाल रहे हैं, ये हमको नहीं पता। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग बहुत जल्द से माइंड में बिठा लो तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ यूनिवर्सिटी ने अभी तक भी क्लियर नहीं करी है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, वो चीज़ दोस्तों ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग फॉलो करी जाती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नई बला है? ये भी एक बला है जिसको आपको समझना पड़ेगा। रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब ये होता है, कोई सब्जेक्ट है उसका पेपर कंडक्ट हो गया, अब यूनिवर्सिटी एनालाइज करती है भाई इस सब्जेक्ट के टॉप स्कोरर बच्चे कितने हैं, तो उसके बेसिस पर वो आपको ग्रेड्स देती है। जैसे अगर मैंने कहा पासिंग परसेंटेज 40 का है, तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों के परसेंटेज उस सब्जेक्ट में 40 से कम बन रही हो, लेकिन फिर भी आपको पास कर दिया जाए। ऐसा तब होता है जब बच्चों के नंबर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 नंबर का पेपर है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, ये मत बोलना सर पेपर तो 90 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का पेपर है और उन 100 नंबर में से जो टॉप स्कोरर रहे वो 500 बच्चों में से 50 बच्चों के नंबर आए 60, 100 में से सिर्फ 60 नंबर आए, किसी के भी 60 से ऊपर आए ही नहीं। तो जिस बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं उसको भी ओ ग्रेड दिया जाएगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पेपर का टॉपर है जी अपनी क्लास में और बच्चों के कंपैरिजन में। तो ये जो आपकी मार्कशीट में ओ ग्रेड, ए ग्रेड ये दिया जाता है, इसका हर बार ये मतलब नहीं है कि उस सब्जेक्ट की परसेंटेज आपकी 90 से ऊपर है, 95 से ऊपर है। कई बार पेपर डिफ़िकल्ट आया है, आप ज़रूर टॉप स्कोरर में हो लेकिन उतने अच्छे मार्क्स आपके नहीं हैं, लेकिन आप टॉप स्कोरर में हो, इसलिए आपको ओ ग्रेड दिया गया है। इसलिए भी इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। और इसमें अगर काफ़ी बच्चों के मार्क्स कम बन रहे हैं, 40% से कम बन रहे हैं, तो उन्हें पास भी करा जाता है। वो यूनिवर्सिटी हर एक पेपर का स्टैंडर्ड सेट करती है कि भाई इस पेपर की कट ऑफ मार्क्स इतने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 90 नंबर का पेपर है तो यूनिवर्सिटी सेट कर सकती है कि यार 30 नंबर इसका कट ऑफ है, 30 से कम अगर किसके भी आए तो वो बच्चा फेल होगा। ये ग्रेडिंग करती है, और ये ग्रेडिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी ये देखती है कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। और इस ग्रेडिंग में किसी का नुकसान नहीं होता, इस चीज़ को पहले तो आप लोग समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर जो पासिंग क्राइटेरिया का आपके मन में अभी भी अगर डाउट चल रहा है वो सिर्फ इतना सा है, आपको फोकस ये रखना है कि भाई 40% तो आपके लाने ही हैं आपको, तभी आप पास होगे दोनों को मिलाकर। और इसका ये मतलब नहीं है कि यार इंटरनल में 70 में से 60 नंबर आ गए तो आपके 60 नंबर बन गए, नहीं। वो 70 में से अगर 60 आ रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करो 25 में से कितने बन रहे हैं, वो उतने मार्क्स आपके 25 में से बने हैं। 90 में से अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करो 75% में से वो कितने बन रहे हैं। फिर दोनों को आपस में मर्ज करके उसको फिर मार्क्स उतने दिए जाएंगे, फिर रिलेटिव ग्रेडिंग दी जाएगी, भाई इस ग्रेड के अकॉर्डिंग कितने ग्रेड्स हैं आपके, फिर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया है। और ये बात मैंने शुरू में पहले ही बता दी कि आईए में फेल हो गए या एब्सेंट में फेल हो गए, आईए में फेल होगा या एब्सेंट होगा तो क्या होगा, या थ्योरी में फेल होगा या एब्सेंट होगा तो क्या होगा। क्योंकि थ्योरी का वेटेज ज़्यादा होता है, तो आप अगर थ्योरी में फेल होते हो या एब्सेंट होते हो तो ऑब्वियसली उसका फ़र्क नेट ग्रेड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आईए का ग्रेड, आईए की परसेंटेज कम होती है तो उसमें आप फेल या एब्सेंट होते हो तो उसमें नेट ग्रेड में फेल होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन हाँ, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल या थ्योरी में एफ होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखो, ये सारा सब कुछ क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का। एनईपी के अंदर आप किसी भी सेमेस्टर में यूजी लेवल पर अपीयर हो रहे हो तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।